डमोरिं ताणं डमो सिद्धाणं डमो आयरियाणं डमो छायाणं डमो लोय सोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। यह लोक पर निंदा में उन्मत्त है, निंदा से दूर है, पर आलोचना में मस्त है, निज आलोचना से शून्य है। जिनका लोचन विकृत है वो पर की आलोचना करता है, जिनका लोचन विकृत है वो पर की आलोचना करता है, और जिनका लोचन पवित्र है वो निज की आलोचना करता है। जिनकी दृष्टि खोटी है वे दूसरे की आलोचना करते हैं, और जिनकी दृष्टि पवित्र है वे स्वयं की आलोचना करते हैं। ग्रंथ कल्याण आलोचना, कल्याण आलोचना ग्रंथकर्ता ने नाम भी कितना सुंदर रखा, कल्याण आलोचना। वही आलोचना कल्याण प्रद है जिसमें स्वयं की आत्मा का हित निहित है। हृदय से पूछो कि मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटी है। जितना जीव पाप नहीं कर सका उतने पाप के वचन बोल डाले। जितना जीव पाप नहीं कर सका उतने पाप के वचन बोल डाले, और जितने पाप के वचन बोल नहीं पाए उतना मन में सोच डाला। कितना सोच लिया। पाप प्रवृत्ति का क्षण मुहूर्त प्रमाण हो, पाप के वचनों का समय कितना है, पाप का चिंतन कितना लंबे समय तक चलता है। प्राप्ति के लिए चिंतन, प्राप्ति पर चिंतन, प्राप्ति होने के उपरांत, भोगने के उपरांत चिंतन, त्रिकालिक पाप का चिंतन। धन्य में जीव कम से कम अपराध हो गया उसकी आलोचना करने की परिणाम तो कर रहा है। उन विचारों का क्या होगा जो पाप को पाप ही नहीं समझ रहे, वो पाप करके मुस्कुरा रहे हैं। आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रतिकोण, प्रायश्चित का तो कोई वैसे ही उनके पास। सुबह से भाई तुम चावल की डिब्बी लेकर के, सुंदर थाल सजा करके
श्री जिनालय की ओर जिनेंद्र के अभिषेक पूजन के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति सुबह से, मैं राजिम में था, राजिम छत्तीसगढ़ में, वहाँ वाचना चल रही थी। महानदी वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कृष्णा नदी है, वहाँ महानदी है छत्तीसगढ़। महानदी पर सुबह सुबह हम लोग तो शुद्धि को जाते थे, परंतु सुबह से लोग अपने कंधे पर जाल डाले और चले जा रहे हैं। क्यों? मछली पकड़ने के लिए। दोनों दिख रहे मुझे। बस्तिका से निकलूं बाहर तो दो लोग मुझे टकराते थे प्रतिदिन। एक मंदिर में थाल सान ले जा रहे हैं, वे दिखते थे सुबह सुबह, और एक जाल लिए जा रहे, वे भी दिखते थे। मैं देखता रहता था, भाई ये देखो संसार की दशा। पुण्य आत्मा पुण्य के बंध से, पुण्यानुबंधी पुण्य से और पुण्य करने जा रहा है। एक जीव पाप के उदय से नीच कुल में जन्मा बेचारा, और पुनः नीच कर्म करने ही जा रहा है। जो जिन मंदिर में पूजा करने गया है, वह तो पूजा के बाद भी कारुसर कर रहा है। हे नाथ, हे प्रभु, मेरी आराधना में किसी प्रकार का दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं उसका भी प्रतिगुण कर रहा हूं, प्रायश्चित लेता, आलोचना कर रहा हूं कि मेरी पूजा की करते समय कोई साबद्ध हो गया हो। द्रव्य के धोने में, जल के लाने में, द्रव्य के चढ़ाने में कोई मन में विकार आया हो, कोई तन से कोई जीव का वध हो गया हो, उसका मैं प्रतिगुण कर रहा हूं, प्रायश्चित देता हूं प्रभु। ओह, एक धन्य वो जीव जो परमात्मा की पूजा के बाद भी प्रायश्चित लेने जा रहा है। दिख दिख हो उन जीवों को जो जाल डाले नदी में, सरोवर में, समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, मार रहे, उनको मार रहे हैं। कितना पाप कर्म का उदय है। कुछ कुल में जन्मा, सुबह से मछली मारने गया है, और तब भी वो क्या प्रायश्चित लेगा। वो तो मुस्कुरा रहा है कि मेरी जाल में आज इतनी फंस गई। जिनके लिए नरक का गड्ढा निश्चित हो चुका है, उनके अंदर प्रायश्चित आलोचना के परिणाम नहीं हो सकते। जिन जीवों को दुर्गति का निश्चित बंध हो चुका है, उनके आलोचना के परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। अपराध हो सकता है, पर अपराध का बोध तो हो जाना चाहिए। अपराध बोध हो जाए तो मित्र आत्मा का शोध प्रारंभ हो जाता है। पर जिनको अपराध का ही बोध नहीं है, वो क्या शोध करेंगे। किशोर भैया, कोई टेंशन नहीं आपके जीवन में। अब जो समय अवशेष रहता है, आप कुछ मत करो, आप तो आके प्रवचन सुनते रहो बैठे बैठे। जो प्रवचन किसमें विशुद्धि बनती है। हे मित्र, श्री तीर्थंकर जिनेंद्र के श्री समूषण में बैठ करके जीव जिसकी सामर्थ्य प्रभु की वाणी सुनते ही निर्गंत मुनि हो जाते हैं, कुछ वृत्ति श्रावक हो जाते हैं, कुछ जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है। श्रद्धाएं उमड़ती हैं, लहरें लेती है, लहरें। जैसे पानी में लहरें उठती सागर में, ऐसे आत्मा में हिलोरें उठती हैं। हिलोरें उठती हैं। हाँ, ये जीव हजारों किलोमीटर चल चल के यहाँ आ रहे हैं। नदी में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, न उनको यहाँ मंत्र मिलता, न तंत्र मिलता, जादू टोना कुछ भी नहीं मिलता है, तब भी आ रहे हैं। मात्र मात्र मात्र
ये आत्मा की विशुद्धि की अनुभूति लेने आते हैं। आलोचना, आलोचना पर्याय की प्रत्याशक्ति से, उम्र की दृष्टि से, कर्म की तीव्रता से कोई मन में विकार आ भी गए हों, बेटा आनंदित मत होना। उसको भी सुबह शाम प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके नगर में गुरु हो तो उनसे ले, न हो तो भगवान के चरणों में इतना बोल के आए, प्रभु तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक कारुसर कर लेना, तुरंत ही कारुसर कर लेना। बोले क्यों? बोले जाके गुरु से प्रायश्चित ले लूंगा, मित्र तब तक हम जी पाए न जी पाए, गुरु के पास पहुंच पाए न पहुंच पाए। आचार्य विराग सागर महाराज के शब्दों को दोहराओ बेटा। उन्होंने अंतिम समय क्या बोला सुब्रत सागर जी? आज मैं बोल रहा हूं, कल बोल सका कि नहीं बोल सका, वो सत्य हो गया वचन उनका। बोले आज हमारे बात सुन लो, ट्रस्टियों से कहा उन्होंने, और उनको जो कुछ कहना था सब कह लिया। बोले आज मैं बोल रहा हूं, बोल सका कि नहीं बोल सका। ऐसे मित्र जीवन में ध्यान रखो कि तुरंत ही तुमको लगता कि हमसे दोष हो गया है, वहीं पहले 9 बार नमोकार नंबर के तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल लेना। इसके बाद फिर गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले लेना। लेकिन तत्क्षण में कारुसर कर ही लेना। तस्मिच्छामि दुक्कडम। धन्य जिन शासन। मैं तो बार बार इस अवभाग्य को, इस पुण्य को सराहता रहता हूं कि क्या प्रचंड पुण्य होगा पूर्व पर्याय का। उस पर्याय ने कितना प्रबल पुण्य किया होगा कि आज उस कुल में तुम जन्मे हो जिस कुल में आलोचना होती निज की। उस कुल में तुम जन्मे हो मित्र। मैं छोटे में क्या सोचता था कि यही जो छात्र हमारे साथ पढ़ने जाते थे, वे सीधे कहीं भी खड़े होकर ठेले पे खाना खा लेते थे। कोई फुल्की खा रहा है, मैं दूर से देखता रहता था। और स्कूल से आया तो भाई पहले अपन को स्नान करना पड़ता, फिर मंदिर जा करके तब रसोई घर में प्रवेश मिलता था। वो बे सीधे आकर के रोटी खाना शुरू कर देते थे। तो मैं क्या सोचता था, अवभाग्य अपना कि जिनेंद्र के दर्शन करके मुख में पानी डाला जाता है। उस कुल में मैं जन्मा हूँ जिस कुल में अशुद्ध भोजन नहीं करना पड़ता, शुद्ध भोजन मिलता है। मित्र ऐसा सोचते पुण्यात्मा जीव, वे पापी जीव हैं जो शोले का विरोध करते हैं। बोले क्या शुद्धि करते रहते हो, क्या शुद्धि करते हो, दिन भर समय बदलते नष्ट करते हो। बोले हमको तो चलता है। मतलब चलो चलो चलने दो, नरक में अच्छे चले जाओगे। ओह चलता है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भाषण जिसके पास है वही तो साधु पुरुष है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भाषण। ये किया कि आचार्य क्या नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। सुब्रत सागर भाई को जब मैं देखता हूं, बस एक ही दिन दिखता मुझे तो समझ गया नहीं अपना भाग्य मना भाग्य। तपस्वियों के चेले भी तपस्वी होते हैं, वो भी ऑटो पास करके आया होगा। मित्र सुब्रत सागर औरंगाबाद में आचार्य सरमती सागर महाराज जी विराजमान थे। इसको पूछ के मुझे कमरे में जाने को मिला। उनके भाई जाने दे, गेट पर खड़ा रहता था, मालूम आपको। उनके भाई जाने दे, पर उसका दोष नहीं है, वो गुरुजी की भैया वृत्ति कर रहा था। लेकिन सत्य यह है सबके दिन एक से नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव अवभाग्य मानो अपना। जब तुम्हारे हाथ में वीर भगवान हो, अभिषेक कर रहे हो, श्री जी को मस्तिष्क पे विराजमान करके विधि में विराजमान करने जाओ, तब बेटा सोचना
ओह अभाग्य मेरा, किसी ऐसे कुल में जन्म होता, सुबह से दूसरे के पाखाने साफ करना पड़ते और सिर पर रख करके मल छोड़ने जाना पड़ता, और आज मेरे मस्त पर 3 लोग की नाथ विराजमान है सुबह से। वे पापी जी पुण्य छीन लोग हैं जिनको मंदिर भेजना पड़े और पूजा के लिए बोले भाई बारी है आज हमको जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। धिक्कार हो, तुम बारी से जा रहे हो। अरे मित्र बारी से मत जाइए, बारी से मत जाइए, बारी मत, भक्ति से जाइए। कहूं बुरा तो नहीं लगे सूरज चंद जी? ज्ञानी चूड़ी वाला, कितनी माताओं को चूड़ी पहना डाली तूने। हे जीव, हे जीव, ये बनारसी पंडित से कह देना आप कि पंडित जी बनारसी जी अरहंत भगवान के मस्तक पर विराजमान करके पूजा करने के लिए तुम ये मत कहना मेरी बारी है, मेरी बारी है। महेंद्र सुन रहा कि नहीं भाई? बोले मेरी बारी है, पूरे जाना पड़ेगा, पूजा करने जाना पड़ेगा। ओहो, तीर्थंकर भगवान को मस्तक पर विराजमान करने के लिए सोच रहा भाई नरेश मेरी बारी है, मेरी बारी। अरे बारी नहीं है, पत्नी की पेटी सिर पर रख करके तू जा रहा था, उसकी बारी नहीं लगा रहा था। ओहो